हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके सामने क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लाइकेन के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइकेन को सैक भी कहते हैं। हमने जब सजीवता के लक्षण पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा है सजीवता का एक लक्षण होता है सहजीवी। और सहजीवी में सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? लाइकेन। सहजीवी एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दो जीव होते हैं। ऐसे समझो आप जैसे दो पार्टनर होते हैं और दोनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है और हानि किसी को नहीं होती है। तो ऐसा जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध कहलाता है? सहजीवी। और इस सहजीवी का सबसे जो बढ़िया उदाहरण है वो कौन सा है? लाइकेन है। अब समझो इसमें दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल प्लस कवक, ये दोनों मिलकर के और क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। मतलब लाइकेन में दो जीव हो गए। अब एक शैवाल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? कवक। शैवाल और कवक दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? लाइकेन। अब इधर देखो चित्र को, मैं एक नॉर्मल इसका चित्र बना रहा हूं। आकृति तो इसकी अलग अलग होती है। ये जो इसका हिस्सा ऊपर जो होता है ऊपर की तरफ, वो तो कौन सा हिस्सा है? शैवाल वाला हिस्सा, शैवाल वाला भाग ऊपर, इसको बोलते हैं शैवालांश। क्या बोलते हैं? शैवालांश। ठीक है। नीचे वाला जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो नीचे स्थित होता है, ये इसको बोलते हैं कवकांश। ये कवक वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है ये? कवक वाला हिस्सा। हमेशा ध्यान रखना है, शैवाल ऊपर होगा और कवक नीचे होगा। ये इसमें जड़ें हैं एक प्रकार की जिनको राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजीन। अब संबंध देखो इनमें क्या होता है। ये कवक कहता है शैवाल से। कवक किससे कहता है? शैवाल से। ये कहता है कि मेरे पास ये जड़ें हैं राइजीन, मैं भूमि के अंदर से जल प्लस खनिज लवण अवशोषित करूंगा। जल और खनिज लवण अवशोषित करूंगा और अवशोषित करके और मैं आपको दे दूंगा, मतलब शैवाल को दे दूंगा। तो फिर शैवाल कहता है ठीक है, तू मुझे जल और खनिज लवण देता रहे। तो कवक तो शैवाल को देता है जल और खनिज लवण, तो शैवाल को लाभ प्राप्त हो रहा है कवक से। कवक कहेगा तू मुझे क्या देगा? तो शैवाल कह रहा है कि मेरे अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है शैवालों में। जैसे ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, नील हरे शैवाल, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? भोजन का। तो शैवाल कह रहा है कि मैं तुझे भोजन दूंगा। तो शैवाल तो इसको दे रहा है भोजन, और जो कवक है वो इसको दे रहे जल और खनिज लवण, क्योंकि कवक के अंदर ये राइजीन पाए जाते हैं। जड़ जैसी संरचना है ये। अब जड़ें जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है, इसी प्रकार से इसमें भी ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। अब शैवाल अकेला अवशोषण नहीं कर सकता। अब इसके साथ में ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं। ऊपर हमेशा शैवाल ही रहेगा। उसका कारण है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो ऊपर शैवाल रहेगा, तो प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो शैवाल की उपस्थिति में ये तो बनाएगा भोजन। ठीक है, तो इसमें तो भोजन का निर्माण होगा। ठीक है, और भोजन ये इसको ट्रांसफर कर देगा, और इससे ये जल और खनिज लवण ले रहा है, तो जल और खनिज लवण इसमें इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब दोनों जो जीव है वो एक दूसरों को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो सहजीवी संबंध कहलाता है। और सहजीवी संबंध में सबसे बढ़िया जो उदाहरण लिया था वो हमने क्या लिया था? लाइकेन लिया था। तो अब ये इस पर समझ में आ गया कि लाइकेन जो होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक शैवालांश भाग और दूसरा कौन सा होता है? कवकांश भाग होता है। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पर। लक्षण देखो, लक्षण में पहला पॉइंट है लाइकेन दो भागों से
मिलकर बना होता है, जिसमें एक भाग शैवाल का शैवालांश तथा दूसरा भाग कवक का कवकांश होता है। कवकांश होता है। तो एक शैवाल हो गया और दूसरा क्या हो गया, कवकांश हो गया। अब देखिए, जब कोई भी पादप होता है, ये लाइकेन एक प्रकार का पादप है, और जो कोई भी पादप होता है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं रहता, उस पादप को बोलते हैं थैलस। अगर कोई पादप जड़ और तना और पत्ती में विभेदित नहीं रहता तो उस पादप को बोलते हैं थैलस। तो हम कह सकते हैं ना इसमें जड़ है, ना इसमें तना है और ना इसमें पत्ती है, इसलिए लाइकेन जो पादप होता है वो थैलस के रूप में होता है। तो लाइकेन जो पादप होता है वो थैलस के रूप में होता है, इसलिए बोल रहे हैं उसको कि इसमें ना तो जड़ है, ना तना है या पत्ती है। अगर जड़ तना पत्ती होंगे तो उसको फिर हम थैलस नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। किसी भी पादप को जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं है, केवल नॉर्मली उसकी संरचना बनी हुई है, तो उसको थैलस कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, लाइकेन थैलस के रूप में होता है। लाइकेन थैलस के रूप में होता है, अर्थात अब सबसे बढ़िया समझ में आ जाएगा यहाँ पर, जड़ तना व पत्ती नहीं होती, क्योंकि जड़ों के स्थान पर राइजिन होते। अगर जड़ी होती तो हम यहाँ राइजिन का ही को नाम लिखते, मैं यहाँ जड़ी नाम लिखता फिर, ठीक है ना। जड़ अलग होते हैं, जड़ तना पत्ती, लेकिन ये राइजिन जड़ों जैसा कार्य उनका राइजिन का जड़ों जैसा ही है, लेकिन है ये राइजिन, जड़ तना पत्ती नहीं है इसमें, इसलिए इसका जो शरीर होता है वो थैलस के रूप में होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ से समझो, ये जो लाइकेंस होता है उसमें जो शैवालांश भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो तीसरा करेक्टर तो आप ये लिखेंगे इसका लक्ष्य। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लाइकेन में शैवालांश वाले भाग में, शैवालांश वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होता है तथा इस भोजन को, अब ये जो भोजन का निर्माण हुआ है इस भोजन को किसको दे देगा, वो कवकांश भाग को, तथा इस भोजन को कवकांश को दे देता है। ये इसका तीसरा कैरेक्टर हो। चौथा ये है, इसका कार्य लिखना है कवकांश का। तो कवकांश में जड़ों जैसी संरचना राइजिन पाई जाती है, और इस राइजिन के द्वारा भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है, और जल खनिज लवण को अवशोषित करके ये कवकांश भाग शैवालांश को दे देता है, या शैवालांश में पहुंचा देता है। तुम कह सकते हैं कवकांश भाग जल में खनिज लवण का अवशोषण करता है, अवशोषण कर शैवालांश को, अवशोषण कर शैवालांश भाग को पहुंचाता है, या दे देता है, या शैवालांश भाग को पहुंचाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जो लाइकेन होता है उसके दो भाग होते हैं, एक शैवालांश वाला भाग, दूसरा कवकांश वाला भाग। शैवालांश वाला भाग जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। कवकांश जो भाग होता है उसमें
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि अप्रकाश संश्लेषी होता है, केवल जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है और अवशोषित करके वो शैवाल को दे देता है। तो इस प्रकार से ऊपर शैवाल और नीचे कवकांश, तो शैवाल प्लस कवक अर्थात शैवालांश प्लस कवकांश और इक्वल टू लाइकेन। तो लाइकेन में 2 भाग होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके 4 कैरेक्टर्स हो गए। 5वां अगर देखा जाए, इस लाइकेन की जो आकृति होती है, जब आप देखोगे तो लाइकेन जो होता है वो पत्थरों पर भी पाया जाता है, दीवारों में, खिड़कियों पर, दरारों पर, छायादार वाले स्थानों पर, सभी स्थानों पर जो लाइकेन होता है वो वहाँ पर स्थित होता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं लाइकेन, ठीक है, वृक्षों की छालों पर, वृक्षों की जो छालें होती है वहाँ पर ही होगा, वृक्षों की छालों में, कौमा, चट्टानों पर, ठीक है, दरारों में, दरारों में, दरवाजे, खिड़कियां, ठीक है, और साधारण अपन कह सकते हैं मिट्टी, ठीक है, नम स्थान आदि पर पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं लगभग सर्वव्यापी है, सभी जगह आपको लाइकेन मिल जाएंगे। वृक्षों की छालों पर भी लटके रहते हैं, चट्टानों पर भी ये पाए जाते हैं, दरारों में भी ये पाए जाते हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पुराने दरवाजे या पुरानी खिड़कियां जो हो जाती है। अब हमारे घरों में तो क्या है कि दरवाजे जो खिड़कियां होते हैं उनकी सफाई होती रहती है, तो वहाँ से जो लाइकेन्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो दरवाजे, खिड़कियाँ मिट्टी, नम स्थानों आदि पर पाए जाते हैं। तो ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। 6वां इसका जो कैरेक्टर है वो है इसके आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर अब देखो 6वां पॉइंट, इसकी आकृति जो होती है वो 2-3 प्रकार की होती है। एक तो पत्ती जैसा आकार का होता है, उसको तो बोलते हैं क्या, पर्नेल, ठीक है। एक होता है चपटा, चपटी जैसी आकृति होती है, गोल चपटा जैसा आकृति होता है। और एक होता है साकेत। तो 3 प्रकार की इसकी आकृति होती है, पर्नेल रूप में, चपटे रूप में और साकेत रूप में होता है। तो हम लिख सकते हैं लाइकेन, पर्नेल, चपटा व साकेत प्रकार का होता है। चपटा वे कैसे प्रकार का होता है, साकेत प्रकार का। देखो इधर ऐसे होगा, पत्ती जैसी संरचना होगी और किनारों से कटा फटा रहता है। आकृति है ये, तो इसकी भाग तो इसमें वही होंगे, शैवालांश और एक कवकांश, लेकिन आकृति की बात कर रहे हैं, आकृति ऐसी होती है इसकी। तो ये आपका ये पर्नेल हो गया, ये पत्ती जैसी आकृति हो गई, ठीक है। ये ज़्यादातर अगर हम पर्नेल की बात करते हैं तो ये जो चट्टानें वगैरह होती है वहाँ पर ऐसा पर्नेल आपको देखने को मिलेगा, चट्टानों में। चट्टानों में मिलेगा ये पर्नेल। दूसरा इधर देखो, दूसरा आपका होता है कैसा, चपटा, ऐसे गोल टाइप से ऐसे चपटा होता है, पतली परत के रूप में रहता है ये। और जैसे गोबर जो होता है, गोबर मिट्टी में चिपका रहता है ना, तो गोबर तो एक वो मोटा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल चपटी परत के रूप में रहता है। तो इसको जब हटाएंगे ना, तो जैसे गोबर को हटाते हैं तो गोबर को हटाने से मिट्टी भी साथ में आ जाती है, तो इसके हटाने से भी मिट्टी क्या आ जाएगी, साथ में आ जाएगी। इस तरीके से रहता है ये बिल्कुल ही। तो ये चपटा होता है और ज़्यादातर मिट्टी में रहता है ये, ठीक है। मिट्टी में ज़्यादातर जो है वो चपटे प्रकार के पाए जाते हैं, जो बिल्कुल चिपके रहते हैं। जब उसको हटाएंगे ना आप, तो उसके साथ में मिट्टी भी हट जाएगी। अकेले लाइकेन्स को नहीं हटा सकते आप। नम वाले स्थानों पर जहाँ
पुराने आपके जो मंदिर वगैरह जो पड़े हुए खंडर, वहाँ पर आपको देखना एक तरफ से आपको लाइकेन मिल जाएंगे। पुरानी छतें जो पहले के आप कहीं देखने जाते हो, घूमने जाते हो, या किसी आउट एरिया में जहाँ पर पुराना कोई मकान पहले से बना हुआ है, पुरानी छत है, तो उसकी छत के ऊपर, उसकी खिड़कियों पर, दरवाजों पर आपको लाइकेन्स मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। उन पत्थरों पर भी लाइकेन्स मिल जाएंगे, कुछ चट्टानों में भी मिल सकते हैं, पुरानी जो चट्टानें होती है फंडिल के रूप में भी मिल सकते हैं, और चपटे भी मिल सकते हैं। और फिर साखित, ये कैसे होगा? ये इस प्रकार से ये आपका साखित हो गया, ठीक है। मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्नेल पत्ती जैसी आकृति, और चपटा, पतला चपटा होता है जो मिट्टी में स्थित होता है, और साखित होता है। ये आपको देखने को मिलेंगे वृक्षों की जो छाल होती है, वृक्षों की छाल में लटके रहते हैं ऐसे। पुराने वृक्षों की छाल होगी तो नमी वाले स्थान पर ऐसा हरे हरे रंग का सा आपको वृक्षों की छाल में दिखाई देगा। अब वो हरा ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सहवालांश भाग है, उसके जस्ट अंदर होगा कवकांश भाग, और वो चिपका रहेगा, और ऐसे छोटे छोटे से ऐसे लटके रहेंगे, हल्का सा वो छाल ही अलग तरीके से दिखाई देगी आपको।